डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी ने दी बधाई। अमर बलिदानियों को किया याद। हमें अराजकता पर जीत हासिल करनी है। देश में सिर्फ 4 जातियां, गरीब, युवा, महिला, किसान। दुमका में राज्यपाल ने फहराया तिरंगा। कहा पेपर लीक और कदाचार किसी कीमत पर स्वीकार नहीं। युवाओं के भविष्य से जुड़ा है परीक्षा। अपनी ऊर्जा और नए विचार राज्य के विकास में लगाए युवा। रायपुर में सीएम साय ने विभाजन विभीषिका दिवस पर देश की आजादी में बलिदान होने वालों को दी श्रद्धांजलि। कहा कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते देश का हुआ विभाजन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। झारखंड की उपराजधानी दुमका में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने युवाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार को लेकर सरकार को स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता युवाओं के भविष्य और उनके विश्वास से सीधे जुड़ा विषय है। प्रश्न पत्र लीक, कदाचार या किसी भी तरह की गड़बड़ियां को स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही राज्यपाल ने ये विश्वास जताया कि राज्य सरकार परीक्षा व्यवस्था की कमियों की गहन समीक्षा करेगी और उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है, क्योंकि मेहनत और प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों के भविष्य पर ऐसी घटनाओं का सीधा असर पड़ता है। साथ ही राज्यपाल ने युवाओं को राज्य और देश के विकास की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उनसे अपनी ऊर्जा, तकनीक, नए विचार और कुछ नया करने के साहस का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प में युवाओं की भूमिका सबसे जरूरी है। का शुभारंभ करते हुए युवाओं से ड्रग्स तथा सभी प्रकार के नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया है। मैं आप सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप स्वयं नशा मुक्त रहें, अपने साथियों को जागरूक करें तथा अपने शिक्षण संस्थानों और समाज में नशा मुक्त के संदेश वाहक बने। स्वस्थ, जागरूक और अनुशासित युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षा का विकास सरकार की हमारी हमेशा से प्राथमिकता रही है। झारखंड में राष्ट्र पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची समेत राज्य के सभी जिलों में शान से तिरंगा फहराया गया। इस बीच रांची में 22 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच जश्न ए आजादी का अनोखा रूप देखने को मिला है। दरअसल जेपीएसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलनरत छात्रों ने आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकालते हुए भव्य रैली का आयोजन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति का प्रतीक तिरंगा लहराते हुए आजादी के लिए संघर्ष कर चुके वीर सपूतों को याद किया और उनके नाम के नारे भी लगाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। मुख्य समारोह गोल्फ ग्राउंड स्थित रणधीर वर्मा स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां उपायुक्त आदित्य रंजन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रगान के साथ पूरा स्टेडियम देशभक्ति के रंग में रंग गया। समारोह में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार समेत जिले के तमाम प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी, जवान तथा विभिन्न सुरक्षा बलों के जवान मौजूद रहे। यहां तक कि ध्वजारोहण के बाद उपायुक्त ने परेड का निरीक्षण किया और जवानों की सलामी ली। अपने संबोधन में डीसी आदित्य रंजन ने जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने धनबाद के विकास और प्रशासन की प्राथमिकताओं को भी साझा किया। वहीं परेड में बेहतर प्रदर्शन करने वाली प्लाटून को सम्मानित किया गया। परेड में सीआरपीएफ की प्लाटून ने प्रथम स्थान हासिल किया,
जबकि एनसीसी की प्लाटून दूसरे और जिला पुलिस की प्लाटून तीसरे स्थान पर रही। आज 80th इंडिपेंडेंस डे पर धनबाद जिले के सभी जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोल्फ ग्राउंड में आज बहुत ही उम्दा तरीके से और माहौल में राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट के साथ ध्वजारोहण किया गया। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्पीच में पूरे साल भर में खासकर 26 जनवरी के बाद लास्ट 6 महीने 7 महीने में जो कार्य हुए हैं जिले में उसकी उपलब्धियों को भी रखा गया। राज्य सरकार द्वारा निहित सभी योजनाओं के बारे में बताया गया और मुख्य रूप से जो नियुक्तियां हुई है जिले में लगभग 1800 नियुक्तियां हम लोगों ने की है विभिन्न पदों पर। सभी नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हुई और बहुत ही फेयर ढंग से रखा गया। उसके लिए सभी जिले के कर्मियों को, सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई है। आगे भी उनको और नियुक्तियां जिला स्तर पर करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के केंद्रीय महासचिव एवं हेमंत सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला, साथ ही उन पर झारखंड के संवैधानिक एवं आर्थिक अधिकारों को सीमित करने का आरोप लगाया। इसी सिलसिले में उन्होंने गढ़वा जिला स्थित अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में कहा कि ये लड़ाई केवल टैक्स या राजस्व की नहीं, बल्कि झारखंड के अस्तित्व, अधिकार और संघीय ढांचे की रक्षा की लड़ाई है। इस बीच मिथिलेश ठाकुर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अधिकारों पर चोट हुई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से निर्णायक संघर्ष करेगा। तो वहीं केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संशोधन पर झामुमो महासचिव ने कहा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया था कि खनिज युक्त भूमि भी भूमि है और राज्यों को उस पर कर लगाने का अधिकार है। ऐसे में संसद द्वारा राज्यों के इस अधिकार को व्यवहारिक रूप से सीमित किए जाने पर गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़े होते हैं। साथ ही पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड सरकार अपने संसाधनों से अबुआ आवास, सामाजिक सुरक्षा, मैया सम्मान योजना, पुरानी पेंशन व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि रोजगार और युवाओं से जुड़ी योजनाएं चला रही है। ऐसे में केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर बनाए रखना चाहती है ताकि उन्हें हर जनकल्याणकारी कार्य के लिए केंद्र के सामने निर्भर रहना पड़े। एक काला कानून केंद्र की सरकार ने फिर थोपने का काम किया है, खास करके वैसे राज्यों पर जो खनिज उत्पादक राज्य हैं और जिनका मुख्य स्रोत, आय का स्रोत खनिज ही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो या उड़ीसा हो और भी राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों पर सीधा सीधा दुष्प्रभाव जिस खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 जो इन्होंने बिना किसी चर्चा के, बिना किसी सहमति के और बिना किसी भी राज्यों के की जो सरकार है उनसे कोई भी तरह की चर्चा परिचर्चा, कोई भी वाद विवाद के बिना ये काला कानून लागू किया है। राजधानी रांची स्थित सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल की ओर से आज देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर कांके रोड के गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी क्रीडारंगन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सबसे पहले राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके ठीक बाद सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नीलेंदु कुमार सिंह ने झंडोत्तोलन करते हुए समस्त देशवासियों को इस राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी। इस बीच परेड मार्च की सलामी और फिर मंच से सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह का संबोधन सुनने को मिला, जिसके तहत ध्वजारोहण करने के एहसास को अत्यंत गौरवान्वित पल बताते हुए सीएमडी ने बताया आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अनुशासन के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। तो वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपने अनुभव साझा करते हुए देश के युवाओं को उनके कर्तव्य के प्रति सचेत किया। इतना ही नहीं, इस समारोह में सीसीएल सीएमडी के साथ सीसीएल एचआर हर्षनाथ मिश्र और विभिन्न अधिकारी गण, कर्मचारी गण और श्रमिक प्रतिनिधि गण
हितधारक एवं उनके परिवारजन सहित अन्य गणमान्य जन भी उपस्थित थे। मेरी उम्र अब करीब 58 साल हो चली है और जब से होश संभाला हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे जोश में आज का दिन मनाने के लिए तनिक भी कमी आई। आज भी वैसे ही हमारी आंखें नम हो जाती जब मैं इस परेड को देखता हूँ। कभी मैं भी इस परेड का हिस्सा हुआ करता था और बड़े जोश और खरोश के साथ इस दिन को मनाता था। आज भी वही तमन्ना है, वही जोश है, वही जज्बा है और मैं इस दिन का हर साल बड़े बेसब्री से इंतजार करता हूँ। बचपन की दिन भी याद आती होगी? हाँ बिल्कुल, इसी तरह के मैदान हुआ करते थे। मैं भी स्कूली छात्र हुआ करता था। करीब महीने भर से इसकी तैयारी करता। खेलने कम जाया करता था, मैं खिलाड़ी बहुत अच्छा था, बट इस दिन की तैयारी के लिए मैं खेल में से भी कुछ समय अपने मार्च पास्ट के लिए निकालता था। पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और फिल्मकार चंद्रप्रकाश द्विवेदी समेत सिंधी, बंगाली, सिख और पंजाबी समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में विभाजन की पीड़ा को याद करते हुए नई पीढ़ी से इतिहास को कभी ना भूलने की अपील की गई। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने सभी बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी और मौन जुलूस में शामिल होकर अंबेडकर की मूर्ति को श्रद्धांजलि भी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विभाजन के दौरान लाखों लोगों ने दर्द, यातना और अपनों को खोने का दंश झेला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी पीड़ा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो सबसे पहले तो विभाजन में जितने भी लोग शहीद हुए उनको नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया है और आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और यहाँ भी हम लोग रायपुर में मनाए हैं और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस कार्यक्रम में हमारे रायपुर के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी की उपस्थिति, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी की उपस्थिति, हमारे विधायकों की उपस्थिति, हमारे संत युधिष्ठिर लाल जी की उपस्थिति, शिवा रूपानंद जी की उपस्थिति और बड़ा सौभाग्य का विषय कि जिन्होंने चाणक्य का रोल किया है, पद्मश्री डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी मुंबई से पधारे हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। साथ ही मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम साय ने ठाकरे जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। सीएम विष्णु साय ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे का पूरा जीवन राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। उनकी सादगी, अनुशासन, निष्ठा और सेवा भाव सार्वजनिक जीवन में उनके व्यक्तित्व की पहचान रही। सीएम ने यह भी कहा कि उनकी जयंती उनके आदर्शों और जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेने का अवसर है। इसके अलावा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए जन कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देश भर की तरह छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। साथ ही ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ, जिसके साथ पूरा समारोह देशभक्ति के रंग में रंग गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तिरंगे को सलामी देकर देश के वीर शहीदों को नमन किया। इस दौरान मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। समारोह में शांति, समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक कबूतरों को उड़ाकर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। वहीं स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। कबीरधाम जिला मुख्यालय के आचार्य पंत श्री गिद्धमुनि नाम साहब शासकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैदान में देशभक्ति और उत्साह के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मुख्य समारोह में जिले के प्रभारी एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और सीएम के संदेश का वाचन किया। साथ ही समारोह की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन से हुई। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान और पुलिस बैंड की धुन के बीच राष्ट्रीय सलामी दी गई। साथ ही प्रभारी मंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए देश की एकता, अखंडता और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक विधान भवन के समक्ष आयोजित राजकीय समारोह में प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा और सम्मान के लिए अदम्य साहस दिखाने वाले वीर सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता जताई जिनके घर जन्मे वीरों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा किया। समारोह में मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिष्ट की माता शांति बिष्ट और शौर्य चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल अमित मोहिंद्रा के पिता एचएस मोहिंद्रा को सम्मानित किया गया। साथ ही शौर्य चक्र से सम्मानित कर्नल भरत सिंह तथा वीर चक्र से सम्मानित शहीद नायक राजा सिंह की पौत्र वधू राजेश्वरी देवी को भी सम्मान मिला। ऑपरेशन विजय में शहीद मेजर रितेश शर्मा के पिता सत्य प्रकाश शर्मा, वायुयान दुर्घटना में शहीद एनसी पुताली के भाई मुन्नीलाल, ऑपरेशन रक्षक में शहीद नायक अरुण कुमार त्रिपाठी के पिता हवलदार ओम प्रकाश त्रिपाठी और नौसैन्य अभियान में शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव की माता प्रजेश यादव को मुख्यमंत्री से सम्मानित किया। आज हम सब अपनी आजादी के 79 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 80वें स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़े हैं। यह दिवस केवल हमें एक समारोह तक सीमित रखने का अवसर नहीं दे रहा है, यह हमें संपूर्ण आजादी के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले उन प्रयासों में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनभवन में ध्वजारोहण किया और सलामी ली। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जनभवन के अधिकारी, कर्मचारियों और आदर्श माध्यमिक विद्यालय के छात्रों इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गान किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने जनभवन में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और अमूल्य अवसर है। राष्ट्रध्वज को देखते हुए हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण होता है जिन्होंने सालों के संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद देश को स्वतंत्रता दिलाई। अनेक वीरों ने छोटी आयु में ही देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि हमें विचार करना चाहिए कि देश, आने वाली पीढ़ी और भविष्य के लिए गए संकल्पों को पूरा करने में हमारा व्यक्तिगत योगदान क्या हो सकता है।
सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के क्षेत्र में एक नई कार्य संस्कृति स्थापित की है। जीरो टॉलरेंस आज केवल एक नीति नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस का चरित्र बन चुका है। आज अपराधियों के मन में कानून का भय है और सामान्य नागरिक के मन में पुलिस के प्रति विश्वास। लेकिन हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। हमारा लक्ष्य केवल अपराध नियंत्रण नहीं है, हमारा लक्ष्य है सिटीजन फर्स्ट पॉलिसी, ट्रस्ट बेस्ड पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी ड्रिवन पुलिसिंग। विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब भारत की पुलिस व्यवस्था भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुलिस व्यवस्था में अपना स्थान बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां रामकथा पार्क, हेलीपैड और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। अयोध्या पहुंचते ही सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन पूजन किए। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि पर दिगंबर अखाड़ा में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भी शामिल हुए। जिस अयोध्या में चढ़ावे की चर्चा वे करते हैं, मुद्दा क्या था? श्री राम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी से संबंधित एक प्रकरण सामने आया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, एसआईटी बनी, एसआईटी के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। उसका नाम चंदा चोरी के साथ जोड़ा गया है। देखो मामला कहां से कहां पहुंच रहा है और फिर कैसे लोग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या राम भक्तों को वह जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? दूध का दूध, पानी का पानी, ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए। 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय में स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे के हाथों शासकीय ध्वजारोहण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर सांसद अनिल बोंडे सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि तथा सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं, अधिकारियों और कर्मचारियों को मंत्री दादा भूसे के हाथों पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। अमरावती में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रंगोली चित्रों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों की अनोखी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पीपल्स कला मंच, चांदूर रेलवे तथा शिक्षा विभाग, पंचायत समिति भातकुली के संयुक्त तत्वाधान में 11 से 20 अगस्त तक रंगोली व्यक्ति चित्र प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। साथ ही विश्व प्रसिद्ध रंगोली चित्रकार प्रमोद आरवी और उनके सहयोगियों के मार्गदर्शन में 27 कलाकारों ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लगातार 17 घंटे तक मेहनत कर महापुरुषों के आकर्षण रंगोली चित्र साकार किए। भारतीय स्टेट बैंक जयपुर मंडल द्वारा 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्थानीय प्रधान कार्यालय परिसर में समारोह आयोजित किया गया। मुख्य
प्रबंधक ओंकार नाथ चौधरी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और SBI लेडीज क्लब की पदाधिकारी उपस्थित रही। साथ ही समारोह में ओंकार नाथ चौधरी ने डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज के विजन को अपनाने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल बैंकिंग को प्राथमिकता देते हुए ग्राहकों को सुगम, त्वरित और उत्कृष्ट सेवाएं देने तथा राष्ट्र की प्रगति में बैंक की भूमिका मजबूत करने पर जोर दिया। इसके अलावा कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सुरक्षा गार्डों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समारोह के अंत में मंडल विकास अधिकारी रीता राजोरा ने सभी अतिथियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति समर्पण की भावना के साथ हुआ। चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो MSME क्षेत्र हो, या चाहे वो या इंडस्ट्री क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो, इसमें हमारा योगदान हमेशा से रहा है और हमेशा से ही रहेगा। आज हमारा जो उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बैंकिंग सेवा के साथ में जोड़ सकें, उन्हें जागरूक बना सकें और उन्हें अपने जमा पूंजी के प्रति और ज़्यादा जागरूक कर सकें, ताकि आगे चलकर वो देश के विकास में भी अपना योगदान कर सकें। दूसरी बात यह है कि हमारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जिसमें कि हम हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि उनका बचत भी हो जाए, उनका इन्वेस्टमेंट भी हो और उनका जो सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित हो। सर, देश जो है वो 18 ईयर जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। इस आज़ादी पर क्या कहना चाहेंगे और SBI किस तरह से देखता है इस आज़ादी को? देश की आज़ादी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें 80 साल ये इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए है और जैसा मैंने कहा कि बैंक जो है वो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए और इसके ग्रोथ के लिए, ये ग्रोथ इंजन है जिसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनवरत प्रयास करता रहा है और आगे चल कर के इसके विकसित भारत की जर्नी में भी भारत के विकसित भारत की जर्नी में भी SBI का कंट्रीब्यूशन हमेशा से ही ज़्यादा रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।